यहां कर्नाटका में बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने बगावत कर दी है, सदानंद गौड़ा, जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, यानी उन्हें विधायक कई बार बनाया, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाया और बाद में वो बेंगलुरु नॉर्थ से सांसद बने। लेकिन सिर्फ इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो इतने नाराज हो गए कि उनका जो बयान है अगर आप सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अब पार्टी छोड़ने को तैयार है। उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। सदानंद गौड़ा ने जब उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि बेंगलुरु नॉर्थ से शोभा करंदलाजे को टिकट दिया गया है, पहले वो उडुपी चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ रही थी, तो सदानंद गौड़ा ने क्या कहा वो आपको सुनाता हूं टिकट न मिलने के बाद। चुनावी राजनीति से संन्यास के बाद आला कमान और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे वापसी करने और चुनाव लड़ने के लिए मना लिया, लेकिन आखिरकार मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे इससे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं जल्द ही फैसला लूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि यह फैसला क्या होगा। उनके तेवर बगावती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ईश्वरप्पा फिलहाल बगावती तेवर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली शिवमोगा में थी, उन्हें भी डायस पे जाना था, मंच पे प्रधानमंत्री के साथ होना था, लेकिन अपनी नाराजगी की वजह से वो मंच पर उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनके आदर्श हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम कोशिश की गई कि किसी तरह से ईश्वरप्पा को मना लिया जाए और उन्हें मंच पर शिवमोगा में प्रधानमंत्री की होने वाली रैली में उन्हें मंच पर बैठाया जाए, लेकिन ईश्वरप्पा नहीं माने। ईश्वरप्पा कुर्बा समाज से हैं और वो शिवमोगा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ यानी BY राघवेंद्रा के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार खड़े होने जा रहे हैं। इसका उन्होंने ऐलान किया है। ईश्वरप्पा नाराज क्यों हैं? वो चाहते थे कि उनके बेटे को हावेरी से टिकट दिया जाए। येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्रा के खिलाफ वहां पर वो माहौल बना सकते हैं, क्योंकि वो भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, लंबे अरसे से शिवमोगा से जीतते आए हैं। ऐसे में उनकी भी पकड़ है और उनकी नाराजगी की वजह यह है कि वो चाहते थे कि हावेरी से उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन हावेरी से बसवराज बोम्मई को टिकट दिया गया, जो कि वरिष्ठ लिंगायत नेता हैं। लिंगायतों का हावेरी गढ़ है और इस राज्य के बसवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में बसवराज बोम्मई को टिकट दिया गया वहां से। इससे ईश्वरप्पा नाराज हैं। तो एक तरफ ईश्वरप्पा की नाराजगी है, दूसरी तरफ सदानंद गौड़ा की। जैसे ही सदानंद गौड़ा ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी शुरू की, वैसे ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि अगर सदानंद गौड़ा कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यहां पर एक अहम बात यह है कि सदानंद गौड़ा वोक्कलिगा हैं और इस बार JDS जो कि वोक्कलिगाओं की पार्टी है देवेगौड़ा की, उसके साथ बीजेपी का तालमेल है, प्री पोल अलायंस है। कोशिश है कि इस अलायंस को वोट में तब्दील किया जा सके, वोट में बदला जा सके, जो कि कांग्रेस पिछली बार नहीं कर पाई थी। और ऐसे में ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं बीजेपी के और JDS के, उनको एकजुट करने की कोशिश चल रही है। और ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे अगर एक बड़ा वोक्कलिगा नेता नाराज हो जाता है पार्टी से, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए चुनौती तो खड़ी हो ही जाती है। अब देखना है कि बीजेपी का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व सदानंद गौड़ा को मनाने में कामयाब होता है या नहीं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।